भगवान गणेश और देवी तुलसी का श्राप। एक अनसुनी पौराणिक कथा। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है, उनकी अनेक रोचक कथाएं प्रचलित हैं। लेकिन एक कथा ऐसी भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह कथा देवी तुलसी और गणेश जी के बीच हुए संवाद और श्राप की है। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान गणेश गंगा तट पर गहरे ध्यान में लीन थे। वे अपनी साधना में इतने तल्लीन थे कि उन्हें बाहरी दुनिया की कोई सुध नहीं थी। उसी समय देवी तुलसी, जो एक परम भगवान विष्णु की भक्त थीं, वहां से गुजरीं। उन्होंने गणेश जी को देखा और उनके दिव्य स्वरूप को देखकर मोहित हो गईं। उनका आकर्षण केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि वे गणेश जी की आध्यात्मिक शक्ति और तेज से भी प्रभावित थीं। तुलसी जी ने भगवान गणेश की ओर बढ़ते हुए कहा, हे प्रभु, आपका रूप अतुलनीय है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें। भगवान गणेश ने जब देवी तुलसी का यह प्रस्ताव सुना तो वे मुस्कुराए और शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, मैं पहले ही यह निश्चय कर चुका हूं कि मैं ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करूंगा, अतः मैं विवाह के बंधन में नहीं बंध सकता। ये सुनकर देवी तुलसी को बहुत आघात पहुंचा। वे आशा कर रही थीं कि भगवान गणेश उनके प्रेम को स्वीकार करेंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं। गुस्से में उन्होंने भगवान गणेश को श्राप देते हुए कहा, हे गणेश, तुम्हें भी एक दिन विवाह करना ही पड़ेगा। भगवान गणेश को यह बात अच्छी नहीं लगी कि एक देवी ने बिना कारण उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने देवी तुलसी से कहा, हे देवी, तुमने क्रोध में आकर मुझे अनुचित श्राप दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक असुर से विवाह करोगी और फिर एक पौधे के रूप में जन्म लोगी। यह सुनकर देवी तुलसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान गणेश से क्षमा मांगी, लेकिन गणेश जी ने कहा कि श्राप को बदला नहीं जा सकता। हाँ, इसका प्रभाव थोड़ा कम किया जा सकता है। भगवान गणेश के श्राप के कारण तुलसी का विवाह एक दानव, असुर शंखचूड़ से हुआ, जो बहुत बलशाली था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। लेकिन कालांतर में जब शंखचूड़ का अंत हुआ तो देवी तुलसी ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें एक पवित्र पौधे के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया, जो सभी को शुद्धता और भक्ति प्रदान करेगा। इस प्रकार तुलसी पौधे का जन्म हुआ। इस कथा के अनुसार भगवान गणेश और तुलसी के बीच हुए इस श्राप प्रशाप के कारण गणेश पूजा में तुलसी के पत्तों का उपयोग वर्जित माना जाता है। लेकिन तुलसी जी को भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। बिना तुलसी पत्र के विष्णु पूजन अधूरा माना जाता है। इस कथा से यह सीख मिलती है कि फर्स्ट, क्रोध में लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं। देवी तुलसी ने गुस्से में आकर भगवान गणेश को श्राप दिया, जिससे स्वयं उन्हें भी कष्ट सहना पड़ा। सेकंड, भगवान के निर्णय सर्वोपरि होते हैं। भगवान गणेश का ब्रह्मचर्य का संकल्प दृढ़ था और वे अपने पथ से नहीं डिगे। थर्ड, हर कार्य का परिणाम होता है। श्राप और वरदान दोनों के प्रभाव अमिट होते हैं, लेकिन भक्ति और तपस्या से उनके प्रभाव को बदला जा सकता है। फोर्थ, संयम और निष्ठा का महत्व। गणेश जी का चरित्र हमें सिखाता है कि हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए। अगर आपको यह अनसुनी कथा पसंद आई तो हमारा सनातन जागत चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गणपति बप्पा मोरया।